नमस्कार, मैं उज्ज्वला। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में शिक्षक ट्रांसफर के लिए मची होड़। आवेदन का आंकड़ा 11,000 पर 5 अगस्त तक जारी होगा प्रक्रिया। बिहार में जमीन मालिकों को बड़ी राहत। अब सिर्फ अधिग्रहित हिस्से पर लगेगी रोक। बाकी जमीन की खरीद बिक्री और उपयोग कर सकेंगे भूस्वामी। पटना में डेंगू के बढ़ते मामलों से प्रशासन सतर्क। 2 नए मरीज मिलने के बाद बढ़ी निगरानी। फॉगिंग और दवा छिड़काव से मच्छरों पर नियंत्रण की तैयारी तेज। बिहार वासियों के लिए बड़ी सौगात। अगले महीने शुरू होगी नई अंतरराज्यीय बस सेवा। पटना समेत कई शहरों से दिल्ली, कोलकाता और गुरुग्राम के लिए मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली दलीप ट्रॉफी में बड़ी जिम्मेदारी। उपकप्तान बनाए जाने पर हर्षा भोगले ने उठाए सवाल। रेड बॉल अनुभव पर छिड़ी बहस। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए उमड़े आवेदन। 11,000 का आंकड़ा पार। 29 जुलाई से शुरू हुए शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल पर आवेदन लगातार बढ़ रहे। गुरुवार दोपहर 3 बजे तक 6,000 शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं, जबकि करीब 5,000 शिक्षक आवेदन प्रक्रिया में थे। इस तरह 30 जुलाई तक कुल लगभग 11,000 आवेदन मिलने का अनुमान था। पहले चरण में आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त है, जिसके बाद वास्तविक संख्या स्पष्ट होगी। यह चरण समायोजन और म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित है। 7 अगस्त से 9 सितंबर के बीच जिला प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति की बैठकें होंगी। इसके बाद समानुपातिकरण के आधार पर शिक्षकवार समायोजन और स्थानांतरण सूची जारी की जाएगी। अब अधिग्रहित हिस्से पर ही होगी रोक। बाकी जमीन बेच सकेंगे मालिक। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामलों में भूस्वामियों को बड़ी राहत दे दी है। विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि किसी खेसरा का केवल एक हिस्सा अधिग्रहित किया जाता है तो उसके शेष हिस्सों की खरीद बिक्री या फिर उपयोग पर रोक नहीं लगाई जाए। अब केवल अधिग्रहणाधीन भूमि पर ही प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि पहले अधिग्रहण की अधिसूचना के बाद पूरे खेसरी पर रोक लगा दी जाती थी, जो प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी जारी रहती थी। नए निर्देश से भूस्वामी अपनी बची हुई जमीन का उपयोग और खरीद बिक्री अपनी जरूरत के अनुसार कर सकेंगे। पटना से बढ़ने लगे डेंगू के मामले। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। पटना में गुरुवार को डेंगू के 2 नए मरीज मिलने के बाद जुलाई में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इस वर्ष अब तक जिले में कुल 69 डेंगू मरीज सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि पिछले 7 महीनों में डेंगू में किसी की मौत नहीं हुई। संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने फॉगिंग और लार्वा रोधी दवा के छिड़काव का अभियान तेज कर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार अगस्त और सितंबर डेंगू के लिए सबसे संवेदनशील महीना है। मरीजों के इलाज के लिए पीएमसीएच में 20 बेड का विशेष वार्ड भी तैयार किया गया। अगले महीने शुरू होगी बिहार की नई अंतरराज्यीय बस सेवा। बिहार से दूसरे राज्यों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार अगले माह के अंत तक नई अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए परमिट बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि बीएसआरटीसी को 150 में से 73 नई बसें मिल चुकी है, जबकि शेष बसें जल्द उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा के साथ समझौता हो चुका है, जबकि दिल्ली से भी जल्द सहमति बनने की उम्मीद है। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी और पूर्णिया से दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता और अन्य शहरों के लिए बसें चलेगी। केसरिया बौद्ध स्तूप बनेगा बिहार का नया विश्व स्तरीय इको टूरिज्म हब। बिहार के विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप को ऐतिहासिक धरोहर के साथ इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने स्थल का निरीक्षण कर समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने का निर्देश दिया। योजना में जैन पार्क, चिल्ड्रन पार्क, ध्यान केंद्र, इको फ्रेंडली हट्स, लैंडस्केपिंग, पार्किंग, कैफेटेरिया और आधुनिक पर्यटन सुविधाएं शामिल होगी। सरवोत्तर झील को भी बोटिंग और मनोरंजन सुविधाओं के साथ इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। सभी विकास कार्य एएसआई के विरासत संरक्षण मानकों के अनुरूप किए जाएंगे, ताकि स्तूप की ऐतिहासिक गरिमा और प्राकृतिक वातावरण सुरक्षित रहे। अगस्त से पटना की सड़कें पर नई ट्रैफिक व्यवस्था होगी लागू। पटना के नेहरू पथ, आयकर, गोलंबर विकास भवन और चिड़ियाघर गेट नंबर 1 के पास मेट्रो निर्माण के कारण यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। योजना के तहत निर्माण क्षेत्र को छोड़कर के बचे मार्ग पर 2 लेन में निजी वाहनों का परिचालन जारी रहेगा। कमर्शियल वाहनों के लिए रूट डाइवर्जन किया जाएगा। यातायात एसपी की अध्यक्षता में कंस्ट्रक्शन कंपनी, ऑटो यूनियन और बीएसआरटीसी प्रतिनिधियों के साथ बैठक में प्लान तैयार किए गए हैं। मंजूरी मिलने के बाद अगस्त से नई व्यवस्था लागू होगी। व्यवसायिक वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजने और व्यवस्था संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाएगी।
अमृत 2.0 मिशन से बदलेगी 2 शहरों की तस्वीर, मिली बड़ी मंजूरी। केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के तहत बिहार सरकार ने किशनगंज और लखीसराय में पेयजल व्यवस्था मजबूत करने के लिए 204.68 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। किशनगंज जलापूर्ति योजना पर 53.71 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 3,892 नए जल कनेक्शन, 14 बोरवेल, 14 आयरन रिमूवल प्लांट, 7 पंप हाउस, 5 जल मीनार और नई पाइपलाइन बनाई जाएगी। लखीसराय परियोजना पर 150.96 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 7,168 नए कनेक्शन, 35 एमएलडी जल शोधन संयंत्र, 36.119 एमएलडी इनटेक वेल, 5 जल मीनार तथा 212 किलोमीटर से अधिक जल वितरण नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे दोनों शहरों को नियमित स्वच्छ पेयजल मिलेगा। क्लाइमेट रिपोर्ट का खुलासा, बिहार में घट रही लोगों की नींद। क्लाइमेट सेंट्रल की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन के कारण बिहार के लोग हर वर्ष औसतन 73 घंटे कम सो रहे, जिनमें से 5 घंटे की कमी सीधे जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है। रिपोर्ट में बिहार को वैश्विक हॉटस्पॉट माना गया है। रात का बढ़ता तापमान बुजुर्गों पर अधिक असर डाल रहा और गहरी नींद में बाधा बन रहा। 7 घंटे से कम नींद लेने पर हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा और मानसिक तनाव का खतरा बढ़ता है। नींद की कमी से कार्य क्षमता और उत्पादकता घटती है तथा भारत को हर वर्ष अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। बैद्यनाथ धाम की तर्ज पर बिहार में बनेगा नया कांवड़िया पथ। बिहार में हाजीपुर के पहलेजा से मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर तक लगभग 50 किलोमीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा स्थायी कांवड़िया पथ बनाए जाएंगे। यह मार्ग सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवड़िया पथ की तर्ज पर NH-22 के किनारे NHAI की भूमि पर विकसित होगा। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजा है। अधिकारियों ने मार्ग का संयुक्त निरीक्षण कर साफ सफाई, आवागमन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा की। परियोजना के लिए विभागीय और कागजी प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शिव भक्तों को सुरक्षित और सुगम यात्रा मिल सके। गयाजी में शुरू हुआ कॉफी विद डीएम, युवा सीधे रखेंगे अपनी बात। गया जिला प्रशासन ने युवाओं को शासन और विकास से जोड़ने के लिए कॉफी विद डीएम संवाद से सहभागिता तक पहल शुरू की। इसके तहत युवा सीधे जिलाधिकारी से मुलाकात कर शिक्षा, करियर, स्वरोजगार, स्टार्टअप, मानसिक स्वास्थ्य और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा कर सकेंगे। यह संवाद कार्यक्रम हर बुधवार और शनिवार को जिला संवर्णालय में आयोजित होगा। इसमें 15 से 25 वर्ष के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ITI और पॉलिटेक्निक छात्र आवेदन कर भाग ले सकते हैं। इच्छुक युवा गया जिला प्रशासन की वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। प्रशासन का उद्देश्य युवाओं के विचारों को विकास योजनाओं में शामिल करना है। झारखंड बिहार की बड़ी कंपनी पर आयकर विभाग का शिकंजा। आयकर विभाग ने झारखंड बिहार की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मेसर्स रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी 10 से अधिक कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की। टैक्स चोरी, अघोषित आय और बेनामी संपत्तियों की सूचना के आधार पर झारखंड, बिहार और हरियाणा के गुरुग्राम स्थित 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। सुबह शुरू हुई इस कार्रवाई में 200 से अधिक आयकर अधिकारी और सुरक्षा बल के जवान शामिल रहे। विभाग ने कंपनी के मुख्य कार्यालयों, कॉर्पोरेट दफ्तरों और सहयोगी कंपनियों में जांच की। कंपनी का सालाना कारोबार 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है और यह कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट संचालित करती है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में STF जवान अक्षय कुमार गिरफ्तार। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी कथित पुलिस मुठभेड़ मामले में जांच ने बड़ा मोड़ ले लिया है। विशेष जांच टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर बिहार STF के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया। आरोप है कि भरत तिवारी के आत्मसमर्पण के बावजूद पहली गोली अक्षय कुमार ने चलाई, जिसके बाद उन्हें 3 और गोलियां मारी गई। परिजनों की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद जांच तेज हुई और पहले SDM और SDPO पर कार्रवाई की गई। अब गिरफ्तारी के बाद अन्य पुलिस अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। पटना भर्ती परीक्षा में बड़ा नकल रैकेट, 10 आरोपी गिरफ्तार। पटना में होमगार्ड हवलदार प्रशिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस और प्रशासन की सतर्कता से परीक्षा केंद्र पर सक्रिय नकल रैकेट पकड़। मामले में एक वीक्षक, एक साल्वर, एक महिला समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया है कि प्रश्न पत्र बाहर भेज करके उत्तर तैयार कराने और अभ्यर्थियों तक पहुंचाने की योजना थी। इसके बदले प्रत्येक अभ्यर्थी से 4 से 5 लाख रुपए लेने की बात तय हुई थी। पुलिस ने 5 मोबाइल और 2 मिनी प्रिंटर बरामद किए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर पूरे नेटवर्क और अन्य आरोपितों की जाँच जारी है। गोपालगंज पुलिस ने पकड़ी 1200 लीटर बियर, 5 तस्कर गिरफ्तार।
गोपालगंज में शराब तस्करी ने बियर की तस्करी के लिए मुर्गियों से भरी पिकअप का इस्तेमाल किया, लेकिन पुलिस ने उनकी साजिश नाकाम कर दी। कटिया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तेतरिया पुल के पास पिकअप और लाइनर के रूप में चल रही स्कॉर्पियो को पकड़ लिया। तलाशी में मुर्गियों के क्रेट के बीच छिपा करके रखी गई करीब 1200 लीटर बियर बरामद की गई। पुलिस ने 5 कथित तस्करों को गिरफ्तार कर दोनों वाहन जब्त कर लिए। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि खेप उत्तर प्रदेश से मोतिहारी भेजी जा रही थी। अब पुलिस पूरे तस्करी नेटवर्क और अन्य आरोपितों की जांच कर। वैभव सूर्यवंशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, हर्षा भोगले ने उठाए सवाल। ईस्ट जोन चयनकर्ताओं ने दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को उप कप्तान बना करके सभी को चौंका दिया। टीम की कप्तानी ईशान किशन करेंगे। इस फैसले पर कई पूर्व खिलाड़ियों और विशेषज्ञों ने सवाल उठाए। कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कहा कि सूर्यवंशी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में उनका अनुभव काफी कम है। उन्होंने अब तक 8 प्रथम श्रेणी मैचों में 207 रन बनाए हैं। दलीप ट्रॉफी उन्हें लंबे प्रारूप में खुद को साबित करने के लिए अच्छा अवसर देगी। ईस्ट जोन टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार भी शामिल हैं, जिससे टीम मजबूत नजर आ रही। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राम बाबू दास, उमाशंकर कुमार, योग ऋषि कृष्ण, दीपक कुमार, बलराम मंडल, वरुण कुमार, रविंद्र कुमार, राजेंद्र ताती, रवि मोहन वर्मा, हरेंद्र सिंह, नंदनी भारती, गीता देवी, अबोध कुमार और संजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपको बिहार सरकार की कौन सी योजना सबसे बेहतर लगती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।